हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हैं फ्रेंड? 5 क्वेश्चन है जो कि बेस्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट में ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, इस टाइप से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन है फ्रेंड? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग पांचों क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर बनाने आता है तो बना लीजिए, और नहीं आता है तो आइए हमारे साथ, हम ये हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ छोटा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को घंटी दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो, हम जो भी वीडियो डालें, आपका नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमारे चैनल से जाए। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार के रीडिंग का बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो इससे हजारों गुना ज़्यादा ट्रिक्स दिया हुआ है और आप बना सकते हैं। इसमें तो हालांकि ट्रिक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें ट्रिक्स नहीं लगेगा, और बहुत सारे हमने ट्रिक्स पर बताए हैं, तो आप लोग जाकर प्लीज़ देख लीजिए। आपका आशा करता हूँ फ्रेंड कि आप 30 नंबर का रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका वो 30 में से 25, उसमें से पूरे वीडियो देखेंगे तो 25 नंबर उसमें से ज़रूर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो का प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें जीके का भी दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट को 318 लिखा जा रहा है। ठीक है, 318 के रूप में, और चेयर जो है, ठीक है फ्रेंड, चेयर, इसको क्या लिखा जा रहा है? 24। ठीक है, 24, 15 और 6। ठीक है, इतने टाइप का लिखा जाता है। यानी कि समझ में आइएगा अब कि ये किस टाइप से लिखा जा रहा है। ई का 3, ए का 1, टी का 8। ठीक है, इस टाइप से। यहीं पर है आपका दिया हुआ है टीचर, नीचे में देख सकते हैं दिया हुआ है टीचर। तो हम लोगों को टीचर का निकालना है, तो हम लोग टीचर को कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखते हैं, आप लोग गिनती करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सी 3 पर रहता है, तो यहाँ पर 2 पर दिया है। इसमें एक 1 पर रहता है तो 1 दे दिया है। ठीक है, मगर ई किस पर रहता है? करिए गिनती, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो नहीं आ रहा है 3 पर। 3 पर तो सी है, तो ये ई दिया हुआ है, तो इस टाइप से नहीं ना बनेगा। तो चलिए समझिए किस टाइप से ये बना है। आपको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग इस टाइप से खोजेंगे। ये यहाँ पर टी खींच देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो टी, अब इसमें हम लोग खोजेंगे, इसमें टी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? टी तीसरा स्थान पर दिया हुआ है, तो हम लोग तीसरा यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 लिख देंगे सिंपली। उसके बाद देखेंगे क्या है, तो ई है। ठीक है, ई है, तो ई को यहाँ से खींचकर यहाँ ले आएंगे। ई का क्या लिखा है? तो ई का यहाँ पर देखिए, ई का लिखा हुआ है 3। ठीक है, ई का क्या लिखा हुआ है? 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। फिर देखेंगे ए है। ठीक है, यहाँ पर ए को खींच कर लाएंगे यहाँ पे, और ए को देखेंगे कि आप लोग बीच में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए को 1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सी को। ठीक है, तो सी को फिर यहाँ से खींचकर यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो सी को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2। ठीक है, 2। उसके बाद क्या देखेंगे? एच। ठीक है, तो एच को देखिए 4 लिखा हुआ है। ठीक है, एच को 4 लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग एच का 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई लिखा हुआ है, तो ई को आपको हमने अभी बताया, ई का यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्या सॉरी, ई को 3 दिया हुआ है। ठीक है, ई को 3 दिया हुआ है, आप लोग समझ लीजिए, ए को, ई को 3, तो यहाँ पर सिंपली 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है फ्रेंड? आर है। ठीक है, आर को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 6। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 83, 12,
43 6। तो ये कितना डिजिट का हो गया? 2। ठीक है, गिनती करेंगे 2 2 4 2 6 1 7। अब फिर हम लोग टीचर देख लेंगे 7 अंक के है कि नहीं है। तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन सही रहा और बनावट भी सही रहा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में ये टोटल दिया हुआ है। तो देखिए 83 12, 83 12। तो इसमें से 2 को हम लोग कटिंग करेंगे, क्योंकि 83 के बाद मेरा 12 है। तो समझ लीजिए ये बी और डी में नहीं होगा। अब हम लोगों को किस में ढूंढना है? ए और सी में ढूंढना है। ठीक है, ए और सी में, क्योंकि बी के यहाँ पर देख सकते हैं 83 के बाद 12 दिया हुआ है, 83 और यहाँ पर 12। तो 83 के बाद 12 ई बी में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है डी में, दिया हुआ है तो ए में और सी में। 83 12, उसके बाद क्या है फ्रेंड? 43। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 43 किस ऑप्शन में है? तो 83 12, उसके बाद 43। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24, सॉरी 24, यहाँ पर देखिए 83 12 43। ठीक है, 43 है। तो यहाँ पर देखिए 83 12। ठीक है, 83 12, उसके बाद क्या है? 43। ठीक है, 43। तो ये 4 किस ऑप्शन में? सी। तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये गलती है। देख लीजिए सी यहाँ पर क्या है? सी का 2 है। ठीक है, सी का जो है 2 है। तो यहाँ पर 2 तो सही है, 2 सही है। मगर यहाँ पर देखा जाए एच, ठीक है, एच देखा जाए तो एच जो आया है यहाँ पर आया है। ठीक है, एच जो आया है यहाँ पर आया हुआ है। तो एच का क्या लिखा हुआ है? एच का 4, तो 24 हो गया। और उसके बाद बचा ई, तो ई का यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 सही ही है। तो देखिए ढूंढेंगे फिर से 43। देखिए फ्रेंड, हम लोगों को यहाँ पर गुजमुजिया दिए हैं, इसलिए नहीं लौक रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल घबराए नहीं हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर यही आप लोगों को देखना है, स्क्रीन पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हुआ। तो देखिए 83 12 43 6। तो यहाँ पर सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है? सी नंबर में देखिए 83 12 43 6, 83 12 43 6। चलिए सी नंबर आपका आंसर होगा। फिर से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लीजिए। टी यहाँ पर ले जाते हैं और इसमें देखिए टी, इसमें देखिए डायरेक्ट टी 3 पर। ठीक है, टी किस पर है? सॉरी, टी 8 पर है। ठीक है, टी 8 पर है, तो यहाँ पर 8 पर, टी को 8 पर और टी को 8 पर। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पर देखिए अब ई को 3 पर, ई को 3 पर, तो इसको ले जाएंगे 3 पर। फिर ए का 1 पर, तो इसको ले जाएंगे 1 पर। ठीक है, 1 पर। अब उसके बाद क्या है? 2 है, 2 का सी है, तो यहाँ पर सी को ले आके 2 पर पटक देंगे। उसके बाद क्या है? एच है, तो एच यहाँ पर देखिए 4 पर है, तो एच को ले आकर 4 पर पटक देंगे। यहाँ पर सी 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 ई। ठीक है, यहाँ पर 3 है ना, 4 के बगल में 3। और यहाँ पर क्या है? एच के बाद है ई, ई किस पर है? 3 पर, तो ई को ले आकर 3 पर पटक देंगे। अब बचा 6, 6 में आर है, तो आर देखिए 6 पर है, तो यहाँ पर आर को ले आकर 6 पर। तो चलिए हम लोगों को बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हालांकि बहुत टाइम लगा, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा। तो चलिए आप लोग सीख गए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, सीख गए होंगे। हम तो ऐसे बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे आप कि यहाँ पर मुदा गया होगा, यहाँ पर थोड़ा गुजमजा गया है लिखा हुआ, तो इसलिए हम लोग नहीं आंसर दे पाए। ठीक है, तो फिर से समझना पड़ा। तो चलिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक में ही बहुत सारा समय खींच लिया, एक में कितना खींच लिया? 9 मिनट खींच लिया, तो इतना हम लोगों को 45 सेकेंड टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 45 सेकेंड में, बिल्कुल 45 सेकेंड में आपको बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए
टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया। 45 सेकेंड का मेरा पास टाइम है इस क्वेश्चन को देने के लिए। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं 8 दूना 16, ठीक है, 17 33, उसके बाद 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, और उसके बाद 5 जोड़ दिए 29, उसके बाद 10 दूना 20, 20 में 13 जोड़ दिए 33। यहाँ पर 33 आप ऑप्शन में देखिए तो 33 डी नंबर में है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में 33 है। तो चलिए 45 सेकेंड नहीं बल्कि हमने 30 सेकेंड में हल किया है, ठीक है, 30 सेकेंड में। तो इसी टाइप से आप लोग भी हल करिएगा। उसमें 9 मिनट लग गया तो ये नहीं देखना है कि 9 मिनट लग गया, ठीक है, 9 मिनट आपका लग गया, बहुत ही कम समय लगा है। क्योंकि आप लोग समझ गए तो आप लोग वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए या चुनिए या समझिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि या देखिए, या आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर इस टाइप से बेसी होगा तो इस टाइप को हम लोगों को समझना होगा, ठीक है, इस टाइप से, और जोड़ना घटाना गुना करना भागा। अगर इस टाइप से बेसी दिया हुआ है तो इस टाइप से हम लोगों को समझना होगा, इधर गुना चाहे भागा चाहे गोल कुछ भी करेंगे। अगर इस टाइप से रहा होगा तो इस टाइप से हम लोगों को समझना पड़ेगा, गुना जोड़ घटाओ कुछ भी करना होगा। तो हम लोगों को कहाँ लग रहा है बेसी, इधर लग रहा है इस साइड में, तो हम लोगों को तीर किस साइड मारेंगे, तीर मारेंगे सीधा इस साइड, ठीक है, सीधा तीर जाएगा जगह पर, और यहीं से हम लोग इधर तीर मारेंगे तो सीधा आके यहाँ पर ऑप्शन में आके अटक जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 8 में गुना करिए, भागा करिए, जोड़ करिए, घटाव करिए या कुछ भी करिए, यहाँ पर 33 आने वाला नहीं है। और हम बोलें कि इसी 8 को 2 से गुना कर दो, या इसी 12 को 12 फिर जोड़ दो, या इसी 10 को फिर 2 से गुना कर दो, या यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है, या यहाँ पर प्लस करके 10 कर दो। तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करिए, गुना करिए, जोड़ना क्या है, गुना करिए 2 से, ठीक है। तो 2 से हम गुना करते हैं, क्योंकि सब में बराबर से गुना करना है, ये नहीं है कि इसमें 10 से कर दिए इसमें 20 पे। अगर ये तीनों मैच खा रहा है तभी जाकर आपका सही आंसर जा रहा है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 16 और 17 जोड़ेंगे तो 16 दूना 32 और 1 33, आंसर सही। फिर यहाँ पर 12 दूना 24, और 24 और 5 गिनेंगे तो 24 25 26 27 28 29, ये भी सही। 10 दूना 20, 20 10 30, 30 3 33। तो इसलिए फ्रेंड 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड किस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इस टाइप से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या चुनिए, लुप्त संख्या देखिए, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझिए बुझिए और लिखिए, कॉपी में लिखिए या हंसिए, ठीक है, हंसिए या समझिए, सब समझ के बनाइए, ठीक है। तो देखिए 1 है, 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, डॉट है, ठीक है, यहाँ डॉट है। तो इसी डॉट को हम लोगों को निकालना है। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, या बराबर जा रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में है तो हम लोगों को बढ़ते क्रम में ले जाना होगा, ठीक है, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में। तो देखिए हम बार बार अजुराने वाले आदमी नहीं है, ठीक है, चाहे हलवा बनाने वाला आदमी टीचर नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं इस टाइप से जाएगा। कितने मास्टर हैं, देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ऐसे नहीं ना आ रहा है, ढेर मास्टर बोलता है। अरे भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज मत करो, सीधा डायरेक्ट आंसर बताओ, ठीक है, आंसर बताओ, जिस तरीके से बनाना बनावट है उस तरीके से बनाओ और आंसर बताओ। ये नहीं कि 10 साली समझाओ, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा। तो क्या आप सीख रहे हैं उसी पर, आ? सीख नहीं न रहे हैं, बना रहे हैं, सिखा रहे हैं किसी को। तो आप डायरेक्ट सिखाइए, ये मत बताइए कि ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं किस टाइप से बनेगा। यहाँ पर क्या करिए,
शायरी नहीं लिखना है ठीक है, शायरी नहीं लिखना है। देखिए यहाँ 1 से गुना करिए, 1 में 2 से गुना करिए, 1 में 3 से गुना करिए, 1 में 4 से गुना करिए, सॉरी 1 में वो रहे हैं। ठीक है, देखिए रफ्तार जो जा रहा है नो 4100 के स्पीड में जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा बताया जाए। ठीक है, इस टाइप से नहीं समझना है, एकदम धीमी धीमी दिमाग में घुसाना है, समझना है, ताकि समझ में आ गया, एक क्वेश्चन भी आ गया तो हाँ इस वीडियो से एक फ़ायदा हुआ, हम एक क्वेश्चन समझ गए, उस टाइप का लाखों क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में 1 से गुना हो गया तो 1 आया, 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 आ गया, फिर 3 में 2 से गुना हो गया तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर 6 तो 6 में 4 से गुना हुआ तो क्या आ गया, 24 आ गया, फिर 24 में 5 से गुना होगा तो क्या आएगा, तो 5 चौका 20 की 0, अब 5 दूना 10 और 2 12, 120 आंसर आ गया, भौंक दे। ठीक है, तो कैसे हम लोगों को बुझाएगा कि 120 सही है, अभी नहीं बुझाया है, अभी तो अटका है खेला। देखिए समझिएगा, यहाँ पर 5 आया ना तो अब की बार 6 से करिए गुना। ठीक है, 6 से, अगर 6 से करने पर ये 720 आ गया तो समझ लीजिए बिल्कुल सही जवाब 120 है। तो देखिए 6 में 0 से गुना करिएगा तो 0, और 6 दूना क्या होगा 12, तो 12 की यहाँ पर 2 है, और फिर उसके बाद 6 दूना 12 की 2, और 6 में 1 से गुना होगा तो 6 1 7, एकदम सही आंसर 120, डायरेक्ट डी। डी एक ही बार, ठीक है, डी एक ही बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, इम्पोर्टेंट, भयानक, दर्दनाक क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन, त्रिभुज गिनती करना है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको छोटा करिए। ठीक है, देखिए अब समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, ये मत भकुआना है कि भागना है, ये कोण क्या गिनती करना है, छोड़ो ना, ये पूछा जाता है, काहे के पढ़ेंगे, ये नहीं पूछा जाता है। चलो छोड़ो, हम लोग श्रृंखला वाले देखते हैं, क्या फ़ायदा इसको देखने से, तो नहीं, ये भी डाल सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये भी डाल सकता है, तो गिनती करिए। गिनती करने का सिंपली तरीका यहाँ पर देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि ये चारों तरफ से 2 2 कोण बन रहा है। ठीक है, 2 2 कोण बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, गिनती करिए, काउंटिंग काउंटिंग आता है ना, गिनती करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पर ये कोण 1 और ये कोण 1, यानी कि 2 2 कोण, एक ये एक ये, तो डायरेक्ट एक एक नहीं, तो समझ लीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कितना हो गया, कितना हो गया, देखिए एक कोण ऐसे बन रहा है तो 1, और एक कोण ऐसे बन रहा है तो 2, फिर यहाँ से एक कोण ऐसे बन रहा है तो 1, और यहाँ से एक ऐसे बन रहा है तो 1। ठीक है, 2, फिर एक यहाँ से बन रहा है तो 1, और फिर एक यहाँ से बन रहा है तो 1, फिर एक यहाँ से बन रहा है तो 1, फिर एक यहाँ से बन रहा है तो 1, तो कितना हो गया है, 2 2 2 2 चारों तरफ से, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर सिंपली क्या निकाल देंगे, 8। ठीक है, अब कौन समझिए और कैसे बनेगा, तो एक जो ऐसे ऐसे आप लिए, चलिए दूसरा ले लेते हैं कलर ताकि समझ में आए। देखिए ऐसे बनाए, ठीक है, तो अब ये टोटल 1 हो गया। ठीक है, समझिएगा, अब ये जो है यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये 1, तो इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसमें 3 हो गया, और इसको भी यहाँ से खींचेंगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, इसको भी यहाँ से खींचेंगे तो इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, इसको भी यहाँ से खींचेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी हम लोगों को
एक ये और एक ये, तो यानी कि 3 हो गया। तो हम लोगों को एक धरना है, ठीक है, एक धरना है। तो चलिए यहाँ पर 8 लिख दिए और चारों तरफ से एक तो 4 यहाँ पर, यानी कि 12 हो गया, ठीक है, यानी कि 8 4 12। तो 12 कोण हुआ। अभी और गिनती करना है, तो 12 कोण हो गया, निकल गया 12 कोण। अब गिनती करिए, यहाँ से एक और निकलेगा, देखिए यहाँ से एक निकल गया, तो ये कोण ये हो गया, तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो चलिए यहाँ पर 13 लिख देते हैं। फिर एक यहाँ से होगा, देखिए एक यहाँ से, तो कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। फिर एक यहाँ से निकलेगा, तो 14 एक 15 हो गया। चलिए यहाँ पर 15 लिख दे। 15 के बाद एक और यहाँ से होगा, ठीक है, एक और यहाँ से होगा, कितना हो गया, तो 16 हो गया, ठीक है, 15 एक 16 कोण हो गया। फिर दूसरा कलर लेकर आपको समझाते हैं। 16 हो गया, ठीक है, और फिर एक होगा यहाँ से, ठीक है, एक ऐसे ऐसे एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। फिर एक ऐसे, देखिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। और फिर एक दूसरा कलर लीजिए, समझाते हैं आपको किस टाइप से आप लोग बनाएंगे। तो कितना हो गया, 16 और 2 18 कोण हुआ। अभी और इसमें है 18 कोण हुआ। एक फिर ऐसे होगा, ऐसे फिर ऐसे एक कोण, और एक कोण होगा, फिर एक ऐसे, तो 18 2 20 कोण हुआ। देखिए हमने अभी तक ऑप्शन नहीं देखा है, अब 20 कोण इसमें एकदम गारंटी, ऑप्शन में 20 होगा ही होगा, इसमें 20 कोण होगा। चलिए देखिए, तो देखिए दिया हुआ है सी नंबर में 20, तो आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 कोण बना हुआ है, ठीक है, टोटल त्रिभुज 20 है, ठीक है, क्या है, 20 है। तो चलिए आपका राइट आंसर 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में हम लोगों को बांटना है, ठीक है, एकदम तंग नहीं न हो गए हैं, नहीं, एकदम तंग नहीं होना है, बिल्कुल समझना है और देखना है किस टाइप से बन रहा है, ठीक है, किस टाइप से बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन है, श्रृंखला में छूटे हुए स्थान को कौन कौन से हैं। श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। तो ये जो छूटा हुआ अक्षर है, यहाँ पर कौन कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए हम लोग ग्रुप में पहले बांट लेते हैं। ग्रुप में बांटना है तो तरीका है, इसको काउंटिंग करना होगा कितना है, उसके बाद हम लोगों को बांटना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो चरचऊ का 16 चरचर भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ से हो गया 4, और क्या, 1 2 3 4, यहाँ से हो गया 4, अब यहाँ से हो गया 4। चलिए चरचर भागों में डिवाइड हो गया। अब हम लोगों को क्या देखना है, इस चारों में हम लोगों को क्या देखना है, सिंपली देखना है, समझिए, बी सी डी और क्या है, ए। तो यहाँ पर ए नहीं है, देखिए इस चारों में से ए है नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ए। अब इसमें देखिए बी डी ए, सी नहीं है, तो यहाँ पर सी होगा। अब इसमें देखिए बी सी ए, डी नहीं है, तो यहाँ पर डी होगा। अब इसमें देखिए सी डी ए, तो इसमें बी नहीं है, तो इसमें बी होगा। तो देखिए ऑप्शन में है, देखिए ए सी डी बी, ए सी डी बी है, तो देखिए ए सी डी बी फर्स्ट ए ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलते हैं फ्रेंड, विदा दीजिए आप। और आप लोग के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी दबाकर जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, मिलता रहे। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले फ्रेंड पे पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।